प्रेपरेशन हो। अच्छा, प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लोरोफॉर्म की। प्रेपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म फ्रॉम अल्कोहल्स, फ्रॉम अल्कोहल्स। पहले हमने ले लिया प्राइमरी अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल प्लस क्लोरीन, इथाइल अल्कोहल प्लस क्लोरीन। और क्लोरीन क्या करेगा? अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर देगा, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन, और इसका बन जाएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। इसमें से देखो हाइड्रोजन निकलेंगी, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन निकलेगी, तो उसका क्लोरीन से मिलकर बन गया HCl। तो पहला स्टेप क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। कर क्या रहे हैं? प्रेपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब एल्डिहाइड प्लस क्लोरीन, एल्डिहाइड प्लस क्लोरीन क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन से हाइड्रोजन हट के Cl लग जाएंगे, हाइड्रोजन हट के Cl लग। किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो? तो एक ही कार्बन पर 3 Cl होने जरूरी है या नहीं? yes. तो इसका मतलब वो कार्बन ऐसी होनी चाहिए जिस पर 3 H हो, अलग अलग कार्बन पर नहीं, एक ही कार्बन पर 3 H हो। CCl3CHO प्लस से तीनों H का बन गया 3HCl। इस स्टेप को क्या कहते हैं? हेलोजिनेशन। क्लोरीनेशन कर दो, ब्रोमिनेशन कर दो, आयोडीनेशन कर दो। तो पहले क्या हुआ? अल्कोहल से एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन से हाइड्रोजन हट के क्लोरीन लग गया। यस, ये बन गया ट्राई क्लोरो एसिडाल्डिहाइड, ट्राई क्लोरो एसिडाल्डिहाइड या क्लोरल, क्लोरल बन गया। फिर उसके बाद अब हम कर रहे हैं इसकी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस एक्वस NaOH के साथ में ट्रीट करते हैं इसको। अच्छा, हाइड्रोलिसिस में क्या करते हैं? 2 पार्ट्स बनाते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। 3 क्लोरीन वाला पार्ट नेगेटिव है और दूसरा पार्ट पॉजिटिव है। 3 क्लोरीन वाली कार्बन नेगेटिव है तो उस पर क्या लग जाएगा? H पॉजिटिव, और दूसरी पर इसका क्या बन गया? CHCl, क्लोरोफॉर्म, और इसका बन गया फॉर्मिक एसिड HCOOH, फॉर्मिक एसिड, क्लोरोफॉर्म बन गया और फॉर्मिक एसिड बन गया। जब फॉर्मिक एसिड एसिड है और बीच में बेस NaOH पड़ा हुआ है, तो जो फॉर्मिक एसिड है वो एक्वस NaOH के साथ में मिलकर बना देगा HCOOND, HCOOND। सोडियम फॉर्मेट, तो क्या बन गया? क्लोरोफॉर्म
प्लस सोडियम फॉर्मेट, अब इस रिएक्शन को थोड़ा याद करो। अगले 15-20 मिनट यही रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा। याद करके रिएक्शन लिख के देख लो। आगे लिख रहा हूं मैं। हमने ले लिया प्रोपाइल अल्कोहल CH3CH2OH प्लस क्लोरीन, क्या बन जाएगा? प्रोपियोनल्डिहाइड। प्रोपियोनल्डिहाइड प्रोपेनॉल बन जाएगा। CH3CH2CH2 प्रोपेनॉल। अब प्रोपेनॉल प्लस क्लोरीन CH3CCl2CHO। अब क्लोरोफॉर्म बनेगा या नहीं? क्लोरोफॉर्म बनेगा या नहीं? देखो वो क्लियरली नजर आ रहा है, नहीं बनेगा, क्लोरोफॉर्म नहीं बनेगा। इसका मतलब क्लोरोफॉर्म कब बनेगा? अच्छा, अगर ब्यूटेनॉल हो तो बनेगा, नहीं बनेगा। तो एल्डिहाइड्स में सिर्फ कौन बनाएगा? एसिडाल्डिहाइड ही बनाएगा, अकेला एसिडाल्डिहाइड ही बनाएगा। अच्छा, अगर अल्कोहल्स में से बात करें, अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल्स में से, तो कौन बनाएगा? इथाइल अल्कोहल। अकेला इथाइल अल्कोहल बनाएगा। बाकी अल्कोहल्स में तो फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी कि प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल वगैरह बनेगी। तो एल्डिहाइड्स में से सिर्फ एस्टाल्डिहाइड बनाएगा। अल्कोहल्स में से सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल में से सिर्फ इथाइल अल्कोहल बनाएगा।
कर दूं मैं सब। अब स्कैंड्रियल को ले, कौन सा लो, से प्रोपेन 2O ले लिया, प्रोपेन 2O। चलो कुछ और ले लेते हैं, आयोडीन ले लेते हैं, क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3, जिस कार्बन पर OH है उसी पे कीटोन बन जाएगा। क्या बन गया? एसीटोन या प्रोपेनोन? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस आयोडीन। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन पर हाइड्रोजन लगा, हटा के आयोडीन लगा दें। साथ वाली कार्बन पर हाइड्रोजन हटा के आयोडीन साइड पर लगाओ, एक ही साइड पे लगा दें, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HI बन, क्या बन गए? ट्राई आयोडो एसीटोन, ट्राई आयोडो एसीटोन। अब क्या करें? ट्राई आयोडो एसीटोन प्लस एक्वस NaOH, या कुछ और ले लो, चलो NaOH ही रहने। अब क्या करें? देखो इसके दो हिस्से फिर बना दें। यस कौन से हिस्से पर नेगेटिव चार्ज आएगा? ठीक CH3 वाले पर, दूसरी तरफ पॉजिटिव, इधर क्या लग गया? H पॉजिटिव, रोज को और इधर ये क्या बन गया? CH3 COOH, और ये CHI3, तो क्या बन गया? हाइड्रोफोम। यस सर अच्छा, साथ में क्या बन गया? देखो एस्टिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, CH3 C डबल वन सोडियम एसिटेट बन गया। अच्छा, अब देखो जरा, मैं अगर ये लेता हूं कीटोन्स में पेंटेन 2O, तो देखो कि आयोडोफोम बन सकता है या नहीं? बन सकता है। इधर 3 आई लग जाएंगे, क्या क्या बन जाएगा? CHI3 प्लस इस बाकी सारे पोर्शन का क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 COOH, ये बन जाएगा। चलो, अब अगर मैं लेता हूं
पेंटेन 2 हो गए, पेंटेन 3 और लेता हूँ, पेंटेन 3। अब देखो नहीं बनेगा, क्यों? 2 ही एच है, अगर 3 एच होते तभी 3 आई लग पाते हैं क्या नहीं? यस सर। 3 एच होते तो 3 आई लगते, और 3 आई लगते तो हाइड्रोफोम बन पाता है CH3। अच्छा देखो इसमें बन पाएगा या नहीं? यस सर। बन पाएगा, पहले इसमें बन पाएगा, इसमें नहीं, इसमें बन पाएगा क्योंकि इस तरफ 3 आई लग जाएंगे। यस। अब देखो इसमें बन पाएगा या नहीं? नो। नहीं बन पाएगा। अब अल्कोहल्स की बात करते हैं। ब्यूटेन, हाँ पेंटेन 2 और पेंटेन 2, पेंटेन 3 और अब देखो पेंटेन 2 और से बन पाएगा या नहीं? इस तरफ 3 अच्छा बन पाएगा, और इससे नहीं बन पाएगा। अब मेरे को लिखवाओ कि क्या लिखवाओगे कि अल्कोहल्स में से, सेकेंडरी अल्कोहल्स में से किन के साथ बने? जिनमें 2 पर OH हो, जिसमें 2 पर OH हो उसमें एक साइड पर 3 H होंगे या नहीं? अगर 3 पर OH आ गया फिर तो नहीं होंगे। कब बनेगा? अगर when OH group is at second carbon, OH group is at second carbon। ये देख के लिखने से पता चलेगा या सिंपली लिखने से पता चलेगा? देख के लिखने से पता चलेगा। कीटोन्स में भी बताओ जरा मुझे, ये सेकंड पर कीटोनिक ग्रुप था, बन गया। ये थर्ड पर था, नहीं बना। ये सेकंड पर था, ये थर्ड पर था, तो किसमें बनेगा? when ketonic group is at second carbon। तो सेकेंडरी अल्कोहल में से किससे बनेगा? ग्रुप है। कीटोन में से किससे बनेगा? अब टर्शियरी अल्कोहल्स की बात,
they are not oxidized. Therefore, they do not form chlorine. तो टर्शियरी अल्कोहल तो क्लोरोफॉर्म वगैरह बनाएंगे ही नहीं. दूसरा में फ्रॉम CCl4 इसमें क्या करना होगा, एक सीआर हटा के एक H, CHCl3 प्लस HCl, आयरन प्लस वाटर से ये बन जाएगा, ये H आयरन प्लस वाटर से आ जाएगा. CCl4